बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पार्किंसन इज़ अ डिजीज़ एसोसिएटेड विद। पार्किंसन एक डिजीज़ है जो कि ब्रेन के साथ एसोसिएट है। पार्किंसन इज़ अ डिजीज़ एसोसिएटेड विद ब्रेन, हमारे दिमाग के साथ इसको रिलेट किया जाता है। विच इज़ द काज ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू फीवर किसकी वजह से होता है? तो वो एक फ़ीमेल होती है, फ़ीमेल मॉस्कीटो होती है जिसका नाम होता है एडिस इजिप्टस। एडिस इजिप्टस होता है जिसकी वजह से फिर हमें डेंगू फीवर होता है। नेक्स्ट है विच विटामिन गेट्स डिस्ट्रॉय बाय हीटिंग। वो कौन सा विटामिन है जिसको हीट करने से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है? तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग। विटामिन सी को गर्म करने से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड एट कराची। कराची के अंदर पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया था जो कि 1972 के अंदर बना था, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो एक प्रेसिडेंट के ओहदे पर थे। और ये बनाया गया था कनाडा की हेल्प से, कराची के अंदर ही बनाया गया था। When did एडमाउंड हिलरे स्केल माउंट एवरेस्ट। एडमाउंड हिलरे एक बंदे का नाम था जिसने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया, वो उसने 1953 के अंदर, 1953 के अंदर एडमाउंड हिलरे ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। नेक्स्ट है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून इन द ईयर 1967 के अंदर, 1967 के अंदर नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला इंसान जिसने चांद के ऊपर कदम रखा। नेक्स्ट है हाईएस्ट स्कोर इन द हिस्ट्री ऑफ वन डे क्रिकेट। हाईएस्ट स्कोर वन डे क्रिकेट के अंदर कितने बनाए गए? तो वो हैं 443, 443 ये हाईएस्ट स्कोर हैं जो वन डे क्रिकेट के अंदर बनाए गए। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ द ओल्डेस्ट एंथम ऑफ द वर्ल्ड। वो कौन सा मुल्क है जिसका सबसे पुराना एंथम, यानी कि दुनिया का सबसे पुराना एंथम कहते हैं कि जो जिस तरह हमारा एंथम होता है पाकिस्तान का पाक सरजमीन, इसी तरह जापान का जो एंथम है ये दुनिया का सबसे पुराना एंथम है। नेक्स्ट है व्हेन इंटरनेशनल डे फॉर यूथ इज़ ऑब्जर्व्ड। इंटरनेशनल डे फॉर यूथ इस ये कब ऑब्ज़र्व किया गया? ये 12 अगस्त को ऑब्ज़र्व किया गया। इंटरनेशनल डे फॉर यूथ इज़ ऑब्ज़र्व्ड ऑन 12 अगस्त। 12 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर यूथ जो है उसको ऑब्ज़र्व किया गया। नेक्स्ट है लास्ट वीक ऑफ सितंबर। लास्ट वीक ऑफ सितंबर ये किस चीज़ के लिए ऑब्ज़र्व किया जाता है? ये है वर्ल्ड मैरीटाइम डे। वर्ल्ड मैरीटाइम डे के लिए लास्ट वीक ऑफ सितंबर जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है वर्ल्ड मैरीटाइम एज अ वर्ल्ड मैरीटाइम डे। नेक्स्ट है विच इज़ द फ्रेंच व्हाट इज़ द ईयर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन कौन से साल में आया? ये 1789 में आया। 1789 में लेनिन की वजह से जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो आया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। नेक्स्ट है वर्ड सोनामी। सोनामी जो है ये एक लफ्ज़ है, ये मतलब बिलोंग होता है जापान से। वर्ड सोनामी ये वर्ड यानी कि जापानीज़ लैंग्वेज का है सोनामी। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ यूएनओ बजट। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बजट के अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? तो वो अमेरिका है। यूएसए इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ यूएनओ's बजट। विच कंट्री यूजेस मोर कोल इन द वर्ल्ड। वो कौन सा मुल्क है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कोयला इस्तेमाल करता है? तो वो भी है अमेरिका, यूएसए। विच कंट्री यूजेस मोर कोल इन द वर्ल्ड? तो वो है रशिया, यूएसए। यूएसए यूजेस मोर कोल इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है विच कंट्री प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट सोलर एनर्जी इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी कौन सा मुल्क प्रोड्यूस करता है? वो भी अमेरिका ही है। विच कंट्री प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट सोलर एनर्जी इन द वर्ल्ड? तो डैट इज़ अमेरिका। नेक्स्ट आएगा कि विच कॉन्टिनेंट इज़ विदाउट ग्लेशियर। वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर ग्लेशियर नहीं है, विदाउट ग्लेशियर है? तो वो है अफ्रीका। अफ्रीका जो है ये विदाउट ग्लेशियर है, जबकि यूरोप जो है ये विदाउट डेजर्ट है। विच कॉन्टिनेंट इज़ विदाउट ग्लेशियर? तो वो अफ्रीका, और विदाउट डेजर्ट वो है यूरोप। नेक्स्ट है स्पार्टले आइलैंड। स्पार्टले आइलैंड जो है ये एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है बिटवीन फ़िलिपीन,
वियतनाम और मलेशिया, ये तीनों ममालिक के दरमियान, बल्कि चारों ममालिक के दरमियान जो है ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है, स्पॉटले आइलैंड बिटवीन चाइना, फ़िलिपीन, मलेशिया और वियतनाम। नेक्स्ट आएगा हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? वो है चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बैबेज इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट प्रेजेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। मोस्ट प्रेजेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स वो कौन सा है? वो है हाइड्रोजन। मोस्ट प्रेजेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स तो वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब ये किसने इन्वेंट की? ये टिम बर्नर्स ली ने। टिम बर्नर्स ली ने WWW को इन्वेंट किया। नेक्स्ट है 1 टन। 1 टन जो होता है उसमें 10 क्वांटल होते हैं। 1 टन इक्वल टू 10 क्वांटल, जबकि 1 क्वांटल जो होता है वो 100 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 क्वांटल इक्वल टू 100 किलोग्राम, जबकि 1 टन जो होता है वो 10 क्विंटल के इक्वल होता है। नेक्स्ट है वेयर द वर्ल्ड लार्जेस्ट रोड टनल इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी रोड टनल जो है ये स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रोड टनल जो है ये स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे पहला वाइसराय है लॉर्ड कैनिंग। इंडिया का सबसे पहला वाइसराय है लॉर्ड कैनिंग, और सबसे आखिरी वाइसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। सॉरी मतलब लॉर्ड लिनलिथगो, आई थिंक सो उसका यही नाम था। अच्छा नेक्स्ट आएगा विच कंट्री हैज़ द ओल्डेस्ट एंथम। वो है जापान का। जापान का सबसे पुराना एंथम है। विच कंट्री हैज़ द ओल्डेस्ट एंथम? जापान। नेक्स्ट है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ वर्ड्स। एटिमोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ वर्ड्स, यानी कि स्टडी ऑफ वर्ड्स जो है ये क्या कहलाता है? ये यानी एटिमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कि फर्स्ट सैटेलाइट सेंट बाय USA इन द स्पेस। पहली सैटेलाइट जो अमेरिका ने स्पेस में भेजी तो उसका नाम था एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर EXPLORER। फर्स्ट सैटेलाइट सेंट बाय USA इन स्पेस, उसका नाम था एक्सप्लोरर। नेक्स्ट है विच कंट्रीज कॉन्टिनेंट इज़ नॉट इन रिटन फॉर्म। सॉरी विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट इन रिटन फॉर्म। वो कौन सा मुल्क है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में नहीं है? तो वो है UK। UK जो है ये वो कंट्री है जिसका रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। नेक्स्ट है फर्स्ट मुस्लिम विनर ऑफ नोबेल प्राइज़। पहला वो मुसलमान जिसने नोबेल प्राइज़ विन किया तो वो है अनवर सादात। अनवर सादात को 1978 के अंदर नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया था, और इनका ताल्लुक़ था इजिप्ट से, यानी ये मिस्र से, और मिस्र इस्लामी दुनिया का वो कंट्री है जिसको सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ बिग बैन। बिग बैन क्या चीज़ है? ये एक बेल है। व्हाट इज़ बिग बैन? दैट इज़ अ बेल। व्हाट इज़ अ बिग बैन? दैट इज़ अ बेल। नेक्स्ट है विच कंट्री वाज डिस्कवर्ड बाय एबल तास्मान। एबल तास्मान ने कौन सा मुल्क डिस्कवर किया? तो वो है हॉलैंड। विच कंट्री वाज डिस्कवर्ड बाय एबल तास्मान? तो वो है हॉलैंड। नेक्स्ट है हु वाज फादर ऑफ सोशियोलॉजी। फादर ऑफ सोशियोलॉजी किन को कहा जाता है? इब्ने खुल्दून को। फादर ऑफ सोशियोलॉजी किन को कहा जाता है? इब्ने खुल्दून। फादर ऑफ सोशियोलॉजी इज इब्ने खुल्दून। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इन पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट जजेस जो हैं पाकिस्तान में उनकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 18। कहीं जगह पर 17 है और कहीं पर 18। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इन पाकिस्तान 18। नेक्स्ट है निटिंगेट। निटिंगेट फ्लोरेसेंस ये बरतानवी नरस थी। निटिंगेट फ्लोरेसेंस जो है ये बरतानवी नरस थी। नेक्स्ट है द इंग्लिश पोइट हु डाइड इन हिज यंग एज। तो वो है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स जो है ये 25 साल की उम्र में ही वफ़ात पा गए थे। इंग्लिश पोइट हु डाइड इन हिज यंग एज, उनका नाम है जॉन कीट्स। नेक्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट ये किसने लिखी? जॉन मिल्टन ने। पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन जो है ये लिखी है जॉन मिल्टन ने। नेक्स्ट है नावल वॉर एंड पीस। वॉर और पीस नावल जो है ये किसने लिखा? ये लिखा लियो टॉल्स्टॉय ने। लियो टॉल्स्टॉय ने ये नावल लिखा है वॉर एंड पीस। नेक्स्ट है वेयर इज़ क्रेमलिन सिचुएटेड। क्रेमलिन जो है ये
पाया जाता है रशिया के अंदर। वेयर इज़ क्रेमलिन सिचुएटेड, डेट इज़ इन रशिया। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूएसए। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूएसए उनका पीरियड कितना है, 4 साल के लिए। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का अमेरिका के अंदर उनका पीरियड कितना होता है, 4 साल का। नेक्स्ट है चिनाब और जेहलम जॉइन ईच देन एट द प्लेस, तो वो है तरिम्मू, TRIMMU, तरिम्मू। चिनाब और जेहलम जो हैं ये एक दूसरे से मिलते हैं तरिम्मू के मुकाम के ऊपर। नेक्स्ट है वेयर नाइट्स एंड डेज आर इक्वल ऑल द ईयर। वो जगह जहाँ पर दिन और रात बिल्कुल इक्वल होते हैं तो वो है नायरोबी। वेयर डेज एंड नाइट्स आर इक्वल ऑल द ईयर, तो उस जगह का नाम है नायरोबी। नेक्स्ट है वर्ल्ड ओल्डेस्ट स्पेस स्टेशन। दुनिया का सबसे पुराना स्पेस स्टेशन है बैकनोर, BAIKONUR, बैकनोर। वर्ल्ड ओल्डेस्ट स्पेस स्टेशन, दुनिया का सबसे पुराना स्पेस स्टेशन है बैकनोर। नेक्स्ट है बुक मैकबेथ। मैकबेथ ये किसने लिखी है, शेक्सपियर ने। मैकबेथ ये बुक लिखी है शेक्सपियर ने। बुक मैकबेथ वाज रिटन बाय शेक्सपियर। नेक्स्ट आएगा व्हाट इज़ ब्रेन ड्रेन। व्हाट इज़ ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन से क्या मुराद है, इमिग्रेशन ऑफ स्किल्ड वर्कर्स टू अदर कंट्रीज़, मतलब जो काबिल लोग होते हैं उनका अपने मुल्क को छोड़कर किसी और मुल्क में चले जाना, उसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन। नेक्स्ट है विच इज़ द बिगेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड। नेक्स्ट है विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द मेंबर ऑफ IAEA। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सबसे यानी कि रिसेंटली कौन सा मुल्क मेंबर बना है, तो वो है नेपाल। नेपाल रिसेंटली मेंबर बना है IAEA का। नेक्स्ट है सिलिकॉन वैली ऑफ कैलिफोर्निया इज़ कॉल्ड बिकॉज ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री। सिलिकॉन वैली जो है वो कैलिफोर्निया के अंदर पाई जाती है और उसको इसलिए सिलिकॉन वैली कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर कंप्यूटर इंडस्ट्री है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एंथम। दुनिया का सबसे पुराना एंथम जापान का है। नेक्स्ट है हमास, इसको किसने फाउंड किया, शेख अहमद यासीन ने। शेख अहमद यासीन ने हमास को 1987 के अंदर जो है वो फाउंड किया था। शेख अहमद यासीन ने हमास को फाउंड किया था। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ पाकिस्तान, तो वो है USA। पाकिस्तान की ज़्यादातर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अमेरिका के पास ही जाती हैं। नेक्स्ट है विच गल्फ स्टेट्स हैज़ डिनोटेड 320 मेगावाट गैस फ्यूल्ड पावर प्लांट टू पाकिस्तान, तो वो है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। विच गल्फ स्टेट, ये एमरेट्स जो हैं ये गल्फ स्टेट्स के अंदर आती हैं, उन्होंने 320 मेगावाट गैस फ्यूल जो है ये पाकिस्तान को दिया, तो वो इसका नाम क्या है, UAE। नेक्स्ट है थ्रू विच स्ट्रेट 40% ऑयल इज़ ट्रांसपोर्टेड। अब कौन सी स्ट्रेट है जो उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ लगभग सिर्फ़ और सिर्फ 100 किलोमीटर के फासले पर है पाकिस्तान के गवादर पोर्ट से। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ जो है ये दुनिया की यानी कि वो हार्मूज़ है जहाँ से 40% दुनिया का वर्ल्ड ऑयल जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट आएगा विच यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वन ट्वाइस नोबल प्राइजेज फॉर पीस, तो वो है UNHCR। UNHCR ने 2 मरतबा नोबल प्राइज़ जो है वो विन किया है। विच यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वन ट्वाइस नोबल प्राइज़ फॉर पीस, तो उसका नाम है UNHCR। नेक्स्ट है विच बुक कैन कंटेन पोइम शिकवा और जवाब शिकवा। वो कौन सी पोइम है जिसमें शिकवा और जवाब शिकवा है, तो वो है बांगे दरा। बांगे दरा के अंदर वो पोइम है जिसमें शिकवा और जवाब शिकवा को बयान किया गया है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट आर्मी। वो कौन सा मुल्क है जिसकी आर्मी सबसे ज़्यादा है, तो वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना की आबादी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। नेक्स्ट है भिम्बर, BANBHOR। भिम्बर जो है ये लोकेट है ठाठा के नज़दीक। भिम्बर इज़ लोकेटेड नियर ठाठा, THA। भिम्बर इज़ लोकेटेड नियर ठाठा। नेक्स्ट आएगा हु बिल्ड फोर्ट बाला हिज़ार। फोर्ट बाला हिज़ार किसने बिल्ड किया, तो ये बाबर ने। फोर्ट बाला हिज़ार वाज बिल्ट बाय बाबर। हु बिल्ड फोर्ट बाला हिज़ार, तो ये ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने।
नेक्स्ट आएगा ब्लू हाउस। ब्लू हाउस इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कोरिया। ब्लू हाउस जो है ये ऑफिशियल रेजिडेंस है प्रेसिडेंट ऑफ कोरिया की। ब्लू हाउस इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कोरिया। नेक्स्ट आएगा अरामको। अरामको इज़ द ऑयल कंपनी ऑफ सऊदी अरेबिया। अरामको जो है ये ऑयल कंपनी है किस मुल्क की? सऊदी अरेबिया की। अरामको इज़ द ऑयल कंपनी ऑफ सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ रेसिस ऑफ मैन। इंसानों की रेसिस को मुतालिया करना क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। द स्टडी ऑफ रेसिस ऑफ मैन इज़ कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट आएगा विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस वायरस। तो वो है लिवर। लिवर जो है ये वो बॉडी का पार्ट है इंसान की बॉडी का जो हेपेटाइटिस यानी यरकान जो होता है उससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। हेपेटाइटिस वायरस जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारे जिगर को, हमारे लिवर को। नेक्स्ट आएगा विच कंट्री असिस्टेड पाकिस्तान इन बिल्डिंग कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया कनाडा की मदद से। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये बनाया गया है कनाडा की मदद से। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर लॉन्गिट्यूड। क्रोनोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड को मेजर करने के लिए क्रोनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। Which of the following categories of Nobel Prizes was not created by Swedish scientist Alfred Nobel? तो वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है ये क्रिएट किया है स्वीडिश साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबल ने। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ नोबल प्राइजेज वाज नॉट क्रिएटेड बाय स्वीडिश साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबल। तो उनका नाम है यानी कि इकोनॉमिक्स जो है ये अल्फ्रेड नोबल ने दरियाफ्त नहीं किया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस ऑफ अफ़गानिस्तान शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान। वो कौन से अफ़गानिस्तान के सूबे हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगते हैं? तो वो होता है उनका नाम है निंगरार, पाकीटा और गज़नी। ये 3 सूबे हैं अफ़गानिस्तान के जिनका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ मिलता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट सबवे सिस्टम। दुनिया का सबसे ज़्यादा यानी कि अंडरग्राउंड सिस्टम जो है वो कौन से मुल्क का है? तो वो है शंघाई का। शंघाई ये अमेरिका का एक शहर है और इसका दुनिया का सबसे बड़ा सबवे सिस्टम जो है वो शंघाई का है। नेक्स्ट है फाइलेटली। फाइलेटली किसको कहते हैं? फाइलेटली इज़ द स्टडी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन या स्टैम्प कलेक्शन को कहते हैं फाइलेटली। फाइलेटली इज़ द स्टैम्प कलेक्शन। नेक्स्ट है द वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर। दुनिया के सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर कहाँ से पब्लिश होते हैं? तो वह है इंडिया। दुनिया के सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं इंडिया के अंदर से। नेक्स्ट है द वर्ल्ड फेमस मदाम तुज़ेद म्यूज़ियम इज़ सिचुएटेड इन लंदन। दुनिया का मशहूर तरीन म्यूज़ियम मदाम तुज़ेद म्यूज़ियम ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये लंदन के अंदर है। द वर्ल्ड फेमस मदाम तुज़ेद म्यूज़ियम इज़ इन लंदन। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजीज़ इंसोम्निया। इंसोम्निया एक बीमारी है, इससे आपका क्या मतलब है? तो इससे मतलब है इनएबिलिटी टू स्लीप यानी कि नींद का ना आना इंसोम्निया कहलाता है। नेक्स्ट आएगा पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान हैव ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में TTA एग्रीमेंट यानी ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट 1965 को साइन किया। 1965 को साइन किया। व्हेन स्टॉक मार्केट इज़ राइजिंग, जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है तो उसे हम कहते हैं बुलिश। जब स्टॉक मार्केट नीचे आती है तो उसे हम कहते हैं बैरिश। जब ऊपर जाती है बुलिश, जब नीचे आती है बैरिश। नेक्स्ट है ग्रीन वेजिटेबल्स। जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं सब्ज़ जो यानी कि सब्ज़ियाँ होती हैं या कच्ची सब्ज़ियाँ जो होती हैं वो गुड सोर्स होती हैं मिनरल्स और विटामिन्स का। मिनरल्स एंड विटामिन्स का गुड सोर्स होती हैं। नेक्स्ट है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो इस्तेमाल होता है विंड स्पीड को मेजर करने के लिए। एनीमोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर विंड स्पीड। हवा की स्पीड को मेजर करने के लिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड पेपर करेंसी इन द वर्ल्ड। तो वो है चाइना। चाइना दुनिया का वाहिद मुल्क है जिन्होंने सबसे पहले पेपर
करेंसी को दुनिया में लागू किया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज 240 ईयर्स ऑफ ओल्ड मोनार्की वाज एबॉलिश्ड इन 2008। दुनिया का वो मुल्क जिसने 2008 में 240 साल पुरानी मोनार्की को ख़त्म कर दिया, तो वो है नेपाल। नेपाल ने 240 साल पुरानी मोनार्की को ख़त्म किया। द ओनली विटामिन विच कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, एक ही विटामिन है जो इंसानी जिसम में स्टोर नहीं हो सकता, तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी इज़ द ओनली विटामिन दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट आएगा नेशनल is essentially composed of, national income is essentially composed of all income of the people in a year। all income of the people in a year जो है वो कंपोज होती है नेशनल इनकम से। नेक्स्ट आएगा द वर्ल्ड फेमस बुक ऑफ 2008 द वे ऑफ द वर्ल्ड ए स्टोरी ऑफ ट्रूथ एंड होप इन एन एज ऑफ एक्सट्रीमिज़म। ये बुक लिखी है रॉन सस्किंड ने। रॉन सस्किंड ने एक बुक लिखी है 2008 में जिसका नाम है द वे ऑफ द वर्ल्ड अ स्टोरी ऑफ ट्रूथ एंड होप इन एन एज ऑफ एक्सट्रीमिज़म। ये लिखी है रॉन सस्किंड ने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट आएगा वर्ल्ड ओल्डेस्ट पार्लियामेंट, दुनिया का सबसे पुराना पार्लियामेंट जो कि 930 ईस्वी में बनाया गया, वो है एल्थिंग ऑफ आइसलैंड। एल्थिंग उस पार्लियामेंट का नाम है और वो आइसलैंड का पार्लियामेंट है। एल्थिंग ऑफ आइसलैंड इज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट पार्लियामेंट जो कि 930 ईस्वी के अंदर बनाया गया था। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बर्ड्स। ऑर्निथोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ बर्ड्स को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ क्लाउड एंड बैनर। ऑर्डर ऑफ क्लाउड एंड बैनर इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस मिलिट्री अवार्ड चाइना। ये चाइना का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ क्लाउड एंड बैनर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीन बाय पेटिकॉट गवर्नमेंट। पेटिकॉट गवर्नमेंट से क्या मुराद है? अ गवर्नमेंट रन्स बाय अ वुमेन। अ गवर्नमेंट रन्स बाय अ वुमेन, उसका नाम होता है पेटिकॉट गवर्नमेंट। व्हाट इज़ मीन बाय पेटिकॉट गवर्नमेंट? अ गवर्नमेंट रन्स बाय अ वुमेन। नेक्स्ट है लाइट ट्रेवल्स फ्राम सन टू अर्थ। सन से अर्थ की जानब जो सूरज की रोशनी सफ़र करती है वो 499 सेकंड्स के अंदर। लाइट ट्रेवल्स फ्राम सन टू अर्थ इन 499 सेकंड्स। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटिफाडा। इंटिफाडा से क्या मुराद है? अपराइजिंग, यानी कि ऊपर की जानब चढ़ना। व्हाट इज़ मीन बाय टर्म इंटिफाडा? तो उसका नाम है अपराइजिंग। इंटिफाडा अपराइजिंग। नेक्स्ट है पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर इज़ लोकेटेड इन अमेरिकन स्टेट हवावे। हवाई जो है ये अमेरिकन स्टेट है और वहाँ पर पर्ल हार्बर जो है ये लोकेट है। पर्ल हार्बर इज़ लोकेटेड इन अमेरिकन स्टेट हवाई। नेक्स्ट है विच वन इज़ हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज कौन सी है? तो वो है HTML। हाइपर टेक्स्ट ML यानी कि HTML हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज जो है उसका नाम है HTML। नेक्स्ट है इंडोनेशिया और मलाइशिया, ये दोनों एक दूसरे से किस तरह सेपरेट होती हैं? बाय स्ट्रेट ऑफ मालाका। स्ट्रेट ऑफ मालाका जो है ये सेपरेट करती है इंडोनेशिया और मलाइशिया को। इंडोनेशिया एंड मलाइशिया आर सेपरेटेड बाय स्ट्रेट ऑफ मालाका। नेक्स्ट है मोरक्को एंड स्पेन। मोरक्को और स्पेन जो हैं ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के ज़रिए। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। मोरक्को एंड स्पेन आर सेपरेटेड बाय स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। नेक्स्ट है पुलिट्ज़र। पुलिट्ज़र इज़ एन अमेरिकन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लेटर्स और जर्नलिज्म। पुलिट्ज़र एक अमेरिकन अवार्ड है और ये किस फील्ड में दिया जाता है? ये दिया जाता है लेटर्स और जर्नलिज्म की फील्ड के अंदर। नेक्स्ट है एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा ये किसने लिखा? ये गुनार मिर्डाल ने। गुनार मिर्डाल ने एशियन ड्रामा जो है वो तहलीक किया। नेक्स्ट है लियो टॉल्स्टॉय, एक फेमस ऑथर है और इसने एक मशहूर नावल लिखा जिसका नाम है वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट है हाउ फार इज़ डेड सी बिलो मेडिटेरेनियन सी, यानी कि मेडिटेरेनियन सी से नीचे डेड सी जो है वो कितना लोकेट है? वो है 400 मीटर। हाउ फार इज़ डेड सी बिलो द मेडिटेरेनियन सी।
मेडिटेरेनियन सी के नीचे यानी कि उससे नीचे जो है वो डेड सी पाया जाता है 400 मीटर नीचे गहराई में। नेक्स्ट है डायनामाइट, ये किसने डिस्कवर किया? अल्फ्रेड नोबल ने। डायनामाइट वाज डिस्कवर्ड बाय अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट को डिस्कवर किया। इंसुलिन जो है वो ह्यूमन बॉडी में किस तरह प्रोड्यूस होती है या कहाँ प्रोड्यूस होती है? पेंक्रियाज में। इंसुलिन इन ह्यूमन बॉडी इज़ प्रोड्यूस्ड इन पेंक्रियाज। Insulin in human body is produced in pancreas. The planet with shortest daytime, वो planet जिसका सबसे छोटा डे टाइम होता है वो है जुपिटर। The planet with shortest daytime, तो वो है जुपिटर। जुपिटर का सबसे छोटा डे टाइम है, लगभग इसका 10 आवर का डे टाइम होता है। नेक्स्ट है 38th पैरेलल लाइन। 38th पैरेलल लाइन जो है ये नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान पाई जाती है। 38th पैरेलल लाइन जो है ये एक बाउंड्री लाइन है जो पाई जाती है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान। नेक्स्ट है द टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच अर्थ फ्राम द सन, वो वक़्त जो सूरज की रोशनी को ज़मीन के ऊपर पहुंचने में लगता है वो है 8 मिनट और 15 सेकंड। 8 मिनट एंड 15 सेकंड। नेक्स्ट है एन एक्सट्रीमली स्मॉल पीस ऑफ सिलिकॉन ऑन विच इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर इम्प्लीकेटेड, उसको कहते हैं चिप। चिप जो होती है ये एक छोटी सी सिलिकॉन की बनी हुई एक छोटी सी चिप होती है जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स जिसके अंदर इम्प्लीकेटेड होते हैं। नेक्स्ट है द एरिया इनसाइड अ कंप्यूटर फ्रेम एंड ऑक्सिलरी स्टोरेज वेयर डेट एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड, तो उसका नाम होता है मेमोरी। मेमोरी जो होती है ये वो एरिया होता है कंप्यूटर फ्रेम का जहाँ पर जो मतलब एंड ऑक्सिलरी स्टोरेज यानी कंप्यूटर फ्रेम का ये ऑक्सिलरी स्टोरेज होता है जहाँ पर डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है ये मौजूद होती हैं, तो उसको होता है कहते हैं मेमोरी। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, दो मेटल्स को आपस में मिला देना उसे कहते हैं अलॉय। अलॉय जो होता है ये मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स होता है। अलॉय से जो भी चीज़ बनी है उसकी इरोजन जो है मतलब उसको जंग जो है वो बहुत कम लगता है। जिस तरह आपने ये जो स्टील देखी हुई होगी, स्टील जो है ये एक अलॉय होती है दो किस्म के मिक्सचर यानी कि दो से ज़्यादा मेटल्स की। नेक्स्ट है द अर्थ इज़ मोर क्लोजर टू सन, ज़मीन जो है वो ज़्यादा द अर्थ इज़ मोर क्लोजर टू सन इन जनवरी, जनवरी के महीने में ज़मीन जो है वो सूरज की ज़्यादा करीब चली जाती है। नेक्स्ट है चिली। चिली हैज़ द लॉन्गेस्ट शोर अलॉन्ग पैसिफिक ओशन, चिली जो है ये एक मुल्क का नाम है और इसका मतलब सबसे लंबा जो एरिया है इसका समंदर के साथ मिलता है वो है पैसिफिक ओशन के साथ, पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट है द बुक अल कानून फिल तिब। अल कानून फिल तिब ये किसने लिखी? अबू अली सीना ने। अबू अली सीना ने ये बुक लिखी है अल कानून फिल तिब। अल कानून फिल तिब इज़ रिटन बाय अबू अली सीना। सूज़ कैनाल, सूज़ कैनाल दो समंदरों को मिलाती है वो है रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को। सूज़ कैनाल लिंक्स द रेड सी और मेडिटेरेनियन सी। और आज का आखिरी सवाल है दुनिया का सर्कमफेरेंस कितना है? मिसाल के तौर पर ये दुनिया एक गोल है और अगर इंसान एक यहाँ से चलता है तो उसको यहाँ से चलते 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 दोबारा पहुँचने के लिए कितना वक्त लगेगा? 40,000 किलोमीटर का। सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ इज़ अराउंड 40,000 किलोमीटर। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।